जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैथ प्रो पर। चलिए आज हम जो खान सर के जो पॉकेट जीके की ये बुक है, इनकी किताब का हम कुछ इसमें जो प्रमुख धर्म हैं आज सभी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें से पहला क्लास। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है इसमें भागवत धर्म। भागवत धर्म जो है इसी को वैष्णव धर्म भी कहते हैं। वैष्णव धर्म यानी जो विष्णु भगवान के अवतार की इसमें चर्चा यानी की गई है। तो इसमें पहला पॉइंट है भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद यानी जितने हैं उनसे मिलती है। कहाँ से मिलती है? उपनिषद से। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है श्री कृष्ण का पहला उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो आप मारिएगा आंसर क्या? छांदोग्य। श्री कृष्ण को विष्णु वंशीय यानी कि यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसके अनुसार जो है कृष्ण ही नारायण है, यानी कृष्ण को कहा गया कि कृष्ण भगवान जो है वही नारायण है। नेक्स्ट पॉइंट है वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव यानी कि विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रिक एवं धर्म को पांच रात्र कहा जाता है। नेक्स्ट है पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की एक बुक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की जो संख्या है 24 है। तो यदि आपसे पूछा जाए विष्णु के कितने अवतार हैं तो 24, लेकिन पर कह रहा है मत्स्य पुराण में टोटल 10 बताया गया है। 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल की 10वां अवतार भविष्य में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो वेदों की संख्या 4 है, उसमें से ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख मद् भागवत में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु को चतुर्व्यूह साम्य, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है, जिसमें दिया है पहला विष्णु जो यानी कि पहला इसमें है वासुदेव, यानी कि वासुदेव जो किसका नाम था तो कृष्ण भगवान का था। दूसरा संकर्षण, तीसरा है लक्ष्मी और चौथा अनिरुद्ध और पांचवा है प्रद्युम्न। तो यही पंचरात्र प्रमुख हैं। नोट करके दिया इसमें विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां थीं और राष्ट्रगान के समय जो झंडा है तिरंगा फहराया जाता है उसमें कुल कितनी तिल्लियां होती हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। बता दे रहे हैं वैसे 24 तिल्लियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या फिर आलवार कहा जाता है। मेगस्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा। हेराक्लीज का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली या अर्धशक्तिशाली, ये भी हो सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं। वैष्णव धर्म के जो सिद्धांत है और उसके शाखाएं क्या है इसमें, पहला इसमें ब्रह्म संप्रदाय। यह जो इस समय आए थे इसके आचार्य के रूप में माधव, इन्हीं को आनंद तीर्थ भी कहते हैं। ये 13वीं शताब्दी में हुआ और इसका जो सिद्धांत था क्या था, द्वैतवाद था। दूसरा है सनक संप्रदाय, इसका जो सिद्धांत था वह था द्वैतवाद और इस समय आचार्य आए थे निम्बार्क और ये भी कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में। तीसरा है वैष्णव संप्रदाय, इसका जो सिद्धांत था विशिष्टा द्वैत था और इस टाइम जो आचार्य आए थे रामानुज और ये कब हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में। रुद्र संप्रदाय, इसका जो सिद्धांत था यानी मत क्या था, शुद्धा द्वैत था और इस टाइम जो आए थे आचार्य के रूप में वल्लभाचार्य आए थे या विष्णु स्वामी, इसी के समय वो भी थोड़ा समय बाद आए। उसके बाद 13वीं शताब्दी में इसका क्या होगा, ये समय था इसका। नेक्स्ट है शैव धर्म। शैव धर्म से ऐसे ही लग रहा होगा भगवान शिव की चर्चा इसमें होगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो यदि पूछेगा कभी लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप लगाएंगे क्या, मत्स्य पुराण में। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो शिव के भक्त थे। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तन के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ। नेक्स्ट है रेनीगुंटा, कहाँ पड़ता है, मद्रास में। से गुडमलमन लिंग प्राप्त होता है। यह शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। कौस्तकीय एवं शतपथ ब्राह्मण, यह ग्रंथ दोनों में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में। नेक्स्ट है शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य। तो पतंजलि की बुक है पतंजलि ने एक महाभाष्य मतलब किताब लिखा था। महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। तैत्तरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है इसमें पाशुपत और दूसरा है कपालिक और तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। पहला इसमें पाशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय, इसके संस्थापक थे लकुलिश और ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। अनुयायी इसके हैं पांचार्थिक कहा गया। कालालिक संप्रदाय यह है भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी हैं। प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान। उसको कालामुख संप्रदाय यह अतिवादी हैं। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते हैं, चिता का भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक ऋषि अल्लव व वासव थे। ये जंगम भी कहे जाते थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे।
शिव को इन्होंने अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञानमार्गी होते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय, संस्थापक मखल्ली पुत्र गोसाल। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उनके 2 शिष्य पकुध कच्चायन व पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। संदेहवादी संप्रदाय, संस्थापक संजय वेलपुत्र, उच्छेवादी अजित कैस, कंबलीन अर्कमवादी पूरन कश्यप। अनिश्चयवादी संप्रदाय, संस्थापक संजय बेठलीपुत्र, भौतिकवादी संप्रदाय, संस्थापक पथुक कच्चायन, घोर अक्रियावादी संप्रदाय तथा कह रहा है संस्थापक पूरण कश्यप। और यदृच्छवादी संप्रदाय, संस्थापक आचार्य अजित केस काम्बलिन। नेक्स्ट है इसमें शाक्त धर्म। शाक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के 10म मंडल, 10म माने 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ईसाई धर्म, इसके बाद क्या है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः एक यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम, जिसे जेरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, के निकट बैथलेहम नामक गांव में हुआ। इनकी माता मरियम और पिता जोसेफ थे। ये दोनों सुथार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ मुक्तिदाता होता है। इनका जन्म 25 दिसंबर या 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गलीली यानी कि प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे। कितने थे? 12, जिसमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रस व पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पांटियस पायलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। जेरूशलम को
ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ये हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म खुदा के प्रति पूर्ण समर्थन ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैश थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। उनकी माता अमीना थीं, जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। नोट करके इसमें है, नोट करके हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूत होती है कि वे एक नबी यानी सिद्ध पुरुष और रसूल यानी संदेशवाहक हो गए हैं। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या कर दिया, विरोध किया। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। 24 सितंबर 622 ईस्वी का यह दिन था। इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत यानी कि मुस्लिम संवत आरंभ हुआ। नेक्स्ट है मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो है कुरान। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मुहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मुहम्मद पैगंबर कहलाएं और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मुहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य: कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा का मतलब व्रत कर रखना, हज यानी कि तीर्थ यात्रा, और क्या है, जकात यानी कि धार्मिक कर। मुहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना यानी मुस्लिम राज्य की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उनको मदीना में दफनाया गया। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता है। उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों यानी पंथों का मतलब समुदायों में विभक्त हो गया। कौन कौन, सुन्नी और शिया। 4 खलीफा थे। कितने थे, 4। पहला अबू बकर 632 से 634 ईस्वी सुन्नी
ये संप्रदाय के थे। दूसरा उमर 634 से 644 ईस्वी, यह सुन्नी संप्रदाय के थे। उस्मान 644 से 656 ईस्वी, यह सुन्नी संप्रदाय के थे। और चौथा अली 656 से 661 ईस्वी, ये शिया संप्रदाय के थे। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नोट है, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला, यानी कि कहाँ पड़ता है करबला, यह इराक में पड़ता है, करबला के मैदान में कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। नोट, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। पैगंबर साहब के जन्म पर क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। नेक्स्ट, हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। हलाकू एक मंगोलियन नेता था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की शासक था, ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। नोट है, नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है तो मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पारसी धर्म। कौन सा धर्म? पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक ज़रयुस्त्र या इसी को ज़रयुस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम दुधधोआ था। पिता का नाम परुषहस्प था। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में ज़रथुस्त्र धर्म पारसी धर्म था। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ ज़ेंदा अवेस्ता था, जो अवेस्ता भाषा में है। इनका पवित्र चिन्ह, पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम आतिश बेहराम था, बेहराम या दर मेहर था। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। अग्नि पूजा का इसमें क्या है? बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए इसके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। नोट है, अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य है। फारसी त्योहार नवरोज, नव वर्ष व खारदूद साल का मतलब जन्म, नवरोज का मतलब नव वर्ष। इसके बाद है यहूदी धर्म। क्या है? यहूदी धर्म। इसके बाद ये लास्ट धर्म है यहूदी धर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा,
यहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम यानी कि इब्राहिम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल था, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थीं। हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल है, तो हजरत याकूब का दूसरा नाम क्या है? इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। इजराइल की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। इसके वंशज को यहूदी कहा गया। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी यानी हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया। तनख को तालमुद या तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है, जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। तो धन्यवाद। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कल मगध साम्राज्य का उदय। इसी में मौर्य काल हो गया, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, ये सब चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और पढ़ते रहिए आप। धन्यवाद।